हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो समय को बेकार ना करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक हमारा यही है कि हमने पीछे वाले लेक्चर में ईएमएफ को देखा था, सेल का ईएमएफ क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड आगे चलेंगे। और आपको पता भी है लेक्चर को हमने छोड़ा था एक सेल पर ला करके कि सेल जब मैंने मार्केट से ले आया था तो उसका कुछ वोल्टेज था, वही उसका ईएमएफ था। जब तक करंट नहीं उसके बीच फ्लो होता है ना, तो उसके टर्मिनल के बीच जो भी ईएमएफ बनता है उसी को, उस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका ईएमएफ कहते हैं। चलो, तो मैं बाजार गया, मैं अब यहाँ से शुरू करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ये सब आज जान लेंगे। उसके बाद हम लोग किरचॉफ लॉ को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। बेहद मजेदार टॉपिक, बढ़िया बढ़िया लॉ मिलेंगे उसमें। तो यहाँ पर भी आपको हम किरचॉफ लॉ का फील कराएंगे थोड़ा, ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आराम से देखते रहिए। मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने एक सेल ले आई। सेल का वोल्ट मान लो ईएमएफ लिखा है 24 वोल्ट मान लो लिखा है, लो 24 वोल्ट लिखा है। अभी तक करंट इसमें नहीं फ्लो हो रहा है ना, तो यही सेल का ईएमएफ है। वास्तव में सेल का ईएमएफ तभी तक ये काम है जब तक लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सेल को मैंने यूज करा सर्किट में। मान लो इस सेल को, बच्चे देखो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने सेल को जोड़ दिया, सर्किट लगाई, अपना रजिस्टर विस्टर कुछ लगाया, फैन बल्ब वल्ब जला रहा हूँ। 24 वोल्ट का सेल है, 24 वोल्ट का सेल है। और मान लो हमने यहाँ पे 8 ओम का रजिस्टर लगाया है, 8 ओम का रजिस्टर मान लो। अभी सारी गणनाएं चल रही हैं, अभी आपको फील हो जाएगा वास्तव में हो क्या रहा है। वोल्ट को कौन खाता है, रजिस्टर खाता है। इनके बाद जो दिया गया वोल्टेज कौन खाएगा, रजिस्टर खाएगा। तो ये बातें आपको पता है, सब पता है कि श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में ही है ना, तो रजिस्टर वोल्टेज को खाएगा। तो जान रहे हो, तो I का मान निकालोगे जब आप, तो आप पाओगे I बराबर V/R इक्वल टू V का मान 24 वोल्ट, R का मान 8 ओम, यानी कि I बराबर 3 एम्पियर। आप कहोगे सर I का मान 3 एम्पियर है, यानी कि इस सिस्टम में, इस सर्किट में 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ये तो आपकी गणना है ना, ये आपने लगाया है, ये आपका मैथ बता रहा है, ये आपका मतलब कि मैथ बता रहा है, कैलकुलेटिंग बता रहे कि 3 एम्पियर धारा पाएंगे हम। लेकिन दिमाग तो तब ठनका, अपना माइंड तो तब ठनका जब धोखा खा गए देख करके, इनको देख के धोखा खा गए। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। जब बच्चे थे तभी दुख हुआ, लेकिन अब फिजिक्स पढ़ लोगे दुख नहीं होगा आपको। ये मान ये 24 वोल्ट का है ना, यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा दिया है। ऐसे वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। बात आप रख लो दिमाग में। और मीटर जो कि धारा का मेजर करता है उसी श्रेणी क्रम में लगाते हैं। 24 वोल्ट का ये है, 8 ओम का ये है। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो I बराबर 3 है ना, तो 8 ओम वाला रजिस्टर कितना वोल्टेज खा रहा है, 8 ओम वाला रजिस्टर जो है कितना वोल्टेज खा रहा है, तो V बराबर IR से 3 गुणे 8। कहोगे सर 24 वोल्ट खा रहा है, लो यानी कि पूरा पूरा यही खा रहा है ना, 3 एम्पियर की धारा पर 8 ओम का है, तो 8 से 24 वोल्ट खाएगा। चलो अच्छी बात है। मैंने वोल्ट मीटर लगाया, अब वोल्ट मीटर लगाया तो दिमाग नहीं काम करा यार। जानते हो क्या घटना घटी, वोल्ट मीटर हमारा बता रहा है कि 16 वोल्ट हम पैबा कर रहे हैं। वोल्ट मीटर हमारा जो बता रहा है ना कि 8 ओम वाला जो रजिस्टर है, 8 ओम वाला रजिस्टर उस 16 ही वोल्ट पा रहा है, 16 वोल्ट पा रहा है। अब हुआ दिमाग पागल, अब हुआ फिजिक्स आगे पीछे यहीं पे। 8 ओम वाला 16 वोल्ट पा रहा, तो 8 वोल्ट कहाँ गया, 8 वोल्ट कहाँ गया आखिर। कोई रजिस्टर सर्किट में है नहीं, वोल्टेज को रजिस्टर ही खाता है कि खा के खत्म कर दे। 8 वोल्ट कहाँ गया, अब नहीं समझ में आया। और जब देख रहे हो ना, जब 16 वोल्ट खा रहा है तो I बराबर आप पाओगे 16 वोल्ट खा रहा है, तो 16/8 बराबर 2 एम्पियर धारा बही रही है इनके लिए। 2 एम्पियर धारा बह रही है, 16 वोल्ट खा रहे हैं। मैथ लगाया तो इतना आया, दिमाग अब थोड़ा सा चकराया।
कोई बात नहीं, दिमाग चकराने वाली बात नहीं है। अब जान रहे हो इसमें एक रजिस्टर और लगा हुआ है। अब वो पूछोगे सर कहाँ, तो इस सेल के अंदरवा लगा हुआ है, हेप में सेल के अंदरवा। अगर मैं आपसे बात करूं फिगर के तौर पर, तो जो इलेक्ट्रोड हमारे थे ना, इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, यह सेल था, ऐसे हम लोगों ने सेल को बनाया था, इलेक्ट्रोलाइट था, इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन ने कुछ जर्नी किया है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन चल रहा है। वास्तव में प्रतिरोध होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का रास्ता रोकता है, इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं देता, वही तो प्रतिरोध है। तो देखो यहाँ भी प्रतिरोध हुआ और यहाँ अंदरों भी इनके प्रतिरोध मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी चलने में बड़ी मशक्कत हो रही है, बड़ी दिक्कत। इलेक्ट्रॉन जन्म भर बेचारा लड़ता गया, मरता गया, लेकिन पाया कुछ नहीं, टकराता बस रहता है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन को मशक्कत करना पड़ रहा है, और वही जो अंदरवा मशक्कत करना पड़ रहा है ना, वही 8 वोल्ट खा रहे हैं। और कहाँ जा रहा है, बस वही क्लू है। अब मिल गया, उसी को हमने बोला इंटरनल रेजिस्टेंस। उसी को हमने क्या बोला, यहीं से कहानी शुरू हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस की। मैंने आपसे कहा मैंने देखा, गणना किया तो 24 वोल्ट आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है। लेकिन जब रियल लाइफ में आए, ये वास्तव में रियल लाइफ है, जब रियल लाइफ में आया, सब कुछ मेजर करा, तो देख रहा हूँ कि 16 वोल्ट पा रहे हैं, 8 वोल्ट कहाँ गया समझ में नहीं आया। तब बहुत सोचने विचारने के बाद काम किया कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी चलने में दिक्कत हो रही है, तो 16 वोल्ट यहाँ जा रहा है, इसके अंदर भी चलने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 8 वोल्ट ई खा के बैठ रहे हैं। यानी कि सेल के पास हमेशा एक रजिस्टर लगा होता है, सेल के अंदर एक रजिस्टर हमेशा है, एक रजिस्टर का काम करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वही रजिस्टर का काम कर रही है, वही रजिस्टर का काम कर रही है। इलेक्ट्रोलाइट है ना, वही रजिस्टर का काम करती है। वो अभी अपने लिए 8 वोल्ट लेगी, फिक्स है लेगी, कुछ न कुछ जरूर लेगी। तो कैलकुलेशन हमने आपको दिया आसानी से समझने के लिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस की फीलिंग क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, फीलिंग होती है यही। यानी कि आप कह सकते हो, इनको मैं बनाता हूँ बढ़िया से इस वाले ग्राफ को, सर्किट को। तो अब देखो ज़रा, अब इसके अंदर ये तो 8 ओम का है ही बेचारा, 16 वोल्ट पा रहा है। ये 24 वोल्ट की बैटरी थी, ख़त्म 24 करना था, 16 दी, बाकी लेके भाग गई पता नहीं कहाँ। एक करंट फ्लो हो रहा है अपना, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं। अब जानते हो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका इधर फ्लो हो रहा है। इसके अंदर रेजिस्टेंस को हम दिखाते नहीं हैं, इसके अंदर रेजिस्टेंस को हम दिखाते नहीं है कि इसके अंदर हम जिग 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 कर देना, ऐसे नहीं होता है कुछ भी। इसके बाहर हम लोग दिखाते हैं, नहीं आपने देखा होगा ऐसे, इसको दिखाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से, और आप स्मॉल आर लिखा होता है, यहाँ पे कभी कभी ब्रैकेट ही बना होता है, ठीक है ना, ऐसे बॉक्स के अंदर, यानी कि सेल के अंदर है, नॉट इधर, सेल के अंदर है। यह भी रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, वहाँ भी एनर्जी को देना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को, लो लेके गया सब कुछ। अब बताओ जरा, 8 ओम का अगर 16 वोल्ट का यह है, तो इसका रेजिस्टेंस 8 वोल्ट देना है, तो यह कितना हो जाएगा, 4 ओम का यह हो सकता है, नहीं, क्योंकि 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की, तो यहाँ का वोल्टेज 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ 4 ओम का यह भी है। इस गणना के लिए आपको फीलिंग में करा रहा, इस गणना के लिए इसके अंदर का रेजिस्टेंस कितना है, इनसाइड रेजिस्टेंस 4 वोल्ट का है, तभी तो 16 वोल्ट जा रहा है वहाँ, अरे 8 वोल्ट जा रहा है, तब 16 8 24 पूरा हो गया, ख़त्म हो गया। अब तो ये कहानी है आपकी बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस की, कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वह भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए रजिस्टर का काम करता है, और वह भी एनर्जी को खाता है, यानी कि कुछ एनर्जी है खाता है, कुछ वह पाता है। तो एक EMF था, अब यहाँ पे कहानी बदली, कुछ और मिला हमको, इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया। अभी थोड़ी देर में आपको टर्मिनल वोल्टेज भी मैं देने वाला हूँ, टर्मिनल वोल्टेज होता है वह भी आपको मैं दूंगा अभी। तो यहाँ पे तो खाली था, लेकिन जब ऐसे मैंने दौड़ाया बहुत बातें करी, तो हमको इंटरनल भी मिल गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसको मिटाने का एक बार चांस दो, इसको नोट कर लो। आप सारी कहानी जो मैंने बताई नोट कर सकते हो अपने नोटबुक पर, और समझ में तो आ ही रहा होगा, समझ में कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस मैंने मशीन लगाई, वोल्ट मीटर लगाया, तो देखा कि यहाँ पे 16 वोल्ट आ रहा है। मैंने गणना की कि 24 वोल्ट था, साला 8 वोल्ट कहाँ गया, खोज रहा हूँ यहाँ पे ला करके, खोजा मिला यहाँ पे।
तो इस प्रकार इंटरनल हमको मिल गया, उसे बोलते हैं सेल का इंटरनल रजिस्टेंस, दिखाते हैं स्मॉल आर से, इसको दिखाते हैं कैपिटल आर से। तो चलिए इसको मिटा के आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई अब टर्मिनल वोल्टेज की। अब हम लोग पहुँचे हैं स्टूडेंट टर्मिनल वोल्टेज पर, कि ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, अब इसको समझाओ। इंटरनल समझ गया ना, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर चलने में भी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिक्कतें होती हैं, उसको काटने के लिए वो अभी एक रजिस्टर, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक रजिस्टर का काम करता है। इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत होती है, यानी कि रजिस्टर है, और रजिस्टर वही वोल्टेज को खा रहा है, जो 8 वोल्ट हमारा गायब हो रहा था वही खा रहा था। इंटरनल आपको मिल गया, उसकी परिभाषा बना के लिख सकते हो। अब आए टर्मिनल वोल्टेज पर। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, यह भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल वोल्टेज भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। किसका, एक्सटर्नल सर्किट का, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। यानी कि यही जो 16 वोल्ट पा रहे हो, रियलिटी में 16 पा रहे हो ना, ओ ईएमएफ क्या होता है, जब तक करंट नहीं फ्लो होता ईएमएफ होता है सेल का। लेकिन सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जब आप रियलिटी में जो आप वोल्टेज पाते हो ना बाहर वाले सर्किट में, बाहर के सर्किट में, इसको छोड़ो, मान लो ये आपका कोई ए, आपको मान लो ए है, ए बी है, कोई टर्मिनल मान, अरे भाई इनके बीच में कोई, ये तो बीच में इनके है ना, तो सेल का टर्मिनल यही तो है, और इनके इस टर्मिनल को यहाँ भी मान सकते हो आप सेल का, अभी कुछ जोड़े वोड़े हो नहीं, ये वास्तव में बीच में है ना, इस सेल के टर्मिनल यही हैं, आप इनको यहाँ भी मान सकते हो। तो इस टर्मिनल वोल्टेज के जो बाहर सर्किट लगा है ना, इस टर्मिनल वोल्टेज के जो बाहर सर्किट लगा है, इसका जो वोल्ट आप पा रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल व्हेन करंट इज फ्लोज। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट लगा दो, ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल व्हेन करंट इज फ्लोज इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, VOLTAGE से दिखाते हैं कैपिटल V से, कैपिटल V या डेल्टा V भी लगाते हैं। डेल्टा तो हमेशा लगा होता है, V क्योंकि अकेले डिफाइन थोड़ी हो पाएगा। तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, PD भी बोलते हैं, ठीक है ना। टर्मिनल वोल्टेज को TV बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को ऐसे भी लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ सेल, ठीक है ना, व्हेन करंट इज फ्लोज, बाहर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, करंट फ्लो हो रहा है और बाहर वाले सर्किट में जो पोटेंशियल आप पा रहे हो, बाहर वाले सेल के बाहर सर्किट में करंट के फ्लो होने पर, हिंदी में लिख लो, सेल के बाहर वाले सर्किट में करंट के फ्लो होने पर जो वोल्टेज मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल का टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। इसे पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज V या TV बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज को, ठीक है ना। ये टर्मिनल वोल्टेज हमारा मिल गया। टर्मिनल वोल्टेज की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे बता सकते हैं इसको हम, तो आप जानते हो कि सेल का EMF ऑफ सेल कितना है स्टूडेंट, 24 वोल्ट। समझ रहे हमारी बात को ना। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जब सेल में मैंने परिपथ को जोड़ दिया, सर्किट को कंप्लीट कर दिया, तो बाहर वाला सर्किट जितना वोल्टेज पा रहा है वही हम उसका बोलते हैं सेल का टर्मिनल वोल्टेज, वही है, ठीक है ना। EMF आपने पाया, E का मान 24 वोल्ट था, ठीक है ना। अब हमने कहा आपसे कि और आपका टर्मिनल वोल्टेज जो V है वो वास्तव में आपने 16 वोल्ट पाया था। फार्मूले को मैं प्रूव कर रहा हूँ नॉर्मली, अभी इसको मैं एक तरीके से और प्रूव करूंगा, एक तरीके से और प्रूव करूंगा, किरचॉफ लॉ भी दिखाऊंगा, बस देखते रहो आराम से।
तो ये हो गया V का मान 16 वोल्ट है, ठीक है ना, टर्मिनल वोल्टेज V का मान 16 वोल्ट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू V प्लस, यानी कि जो EMF है वह टर्मिनल वोल्टेज प्लस, ये देखो यहाँ पे यही तो बाकी खाया है ना, ये तो V हो गया है, खाया है, जो बचा है यह खाया है, कितना खाया है समझ सकते हो आप। ऐसे पहले गणना कर लो, 24 बराबर टोटल 24 था, 16 टर्मिनल वोल्टेज हो गया और 8 इन्होंने खाया, 24 बराबर 16 प्लस 8 क्यों आया, क्योंकि R का गुणा I में करे हो, मतलब रेजिस्टेंस गुणे I धारा, वह तभी तो पाए हो। यानी कि यहाँ पे आपने किया है 4 गुणे 2, यानी कि इसको मैं बनाऊँ फार्मूला तो E हो जाएगा E हो जाएगा 16 का मान V हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका I और ये हो जाएगा स्मॉल r, यानी कि EMF इज इक्वल टू V प्लस IR होता है। V यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, I क्या है, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये तो हो गया गौरवा भाषा में, देहाती भाषा में कह सकते हो प्रूफ हो गया। नॉर्मली प्रूफ की गए तो एक मतलब कि एक अनुमान लगाया हमने, इसको प्रूफ कर दिया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो V बराबर टर्मिनल वोल्टेज V बराबर E माइनस IR, टर्मिनल वोल्टेज जो V है वह EMF ऑफ सेल माइनस करंट फ्लोन इन द सर्किट मल्टीप्लाई बाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ऐसे भी दोनों फार्मूले आपको मेंटेन हो गए ना, ये फार्मूले आपको बन गए, बस ये फार्मूले आपके हैं। अब थोड़ा लेके चलता हूँ आपको आगे की ओर। ये तो समझ में आप क्या आ गया होगा कि V बराबर ई माइनस टर्मिनल वोल्टेज V बराबर E माइनस IR होता है, सब यही गणना थी। मतलब कि मैंने ये सेल लाया तो EMF देखा, उसका 24 वोल्ट लिखा था, करंट को फ्लो कराया तो देख रहा हूँ वोल्ट मीटर से जोड़ने पर कि जो बाहर मिल रहा है हमको 16 वोल्ट मिल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता, पढ़ क्या हो। यानी कि 24 कैसे पूरा हुआ, 16 बाहर वाला लिया, 8 अंदर वाला लिया। 8 अंदर वाला कैसे लिया, I का मान 2 था और आज उसका मान R का मान कितना था, 4 था, तो 24 पूरा हुआ। यानी कि E बराबर V प्लस IR हुआ, तभी ये कंप्लीट हो रहा है। यानी कि V बराबर E माइनस IR होता है। तो इसको मिटा के आगे चलते हैं, थोड़ा आगे आपको दिखाएं कैसे होता है। तो चलो स्टूडेंट, अब इसको लॉजिकली समझने का काम करते हैं। लॉजिकली मतलब कि जैसे कि ये हमने इसी पिछले वाले लेक्चर में सीखा था, आपसे बताया भी था कि जो सेल का EMF होता है कार्य के संबंध में W/Q होता है। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, सेल का EMF कहते हैं। पूरे परिपथ में सेल सहित, यानी कि सेल के अंदर रेजिस्टेंस जो है या सेल के बाहर है, दोनों में कार्य करना पड़ेगा उसको, सेल को, तो उसको सेल का EMF कहते हैं कार्य के संबंध में। यानी कि सेल के ऊपर 24 वोल्ट लिखा तो था, EMF 24 वोल्ट लिखा तो था, वो अभी सही था, उसने 24 वोल्ट दिया, लेकिन कुछ बाहर वाले ने लिया, कुछ अंदर वाले ने लिया। टोटल रजिस्टर, जब टोटल वर्क निकाल लोगे बाहर का और अंदर का भी, उस टाइम EMF कहते हैं। अब आपको थोड़ी मोड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप जानते हो कि अभी आप सोचोगे सर कि EMF तो अब बताया गया है कि बाहर वाले सर्किट जब जुड़े ही ना रहे, केवल सेल बस चल रहे, तो सही है, केवल सेल बस चल रहा है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, देखो वही हमारा EMF होगा। जब बाहर सर्किट ना लगा रहे तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना, बाहर सर्किट ना लगा रहे तो जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि सेल भी बना देता हूँ मैं बढ़िया सा, एक अच्छा सा खासा था 24 वोल्ट का बना देता हूँ, ठीक है ना। तब यही इसका बोलोगे सर यही तो EMF सारे के सर्किट में बात आप कर रहे हो, तो 24 वोल्ट पूरा करना चाहिए उसको, यानी कि EMF का मतलब कि 24 वोल्ट पूरा करना चाहिए, 24 वोल्ट इसको कहीं ना कहीं देना चाहिए। तो कार्य के संबंध में इसकी परिभाषा क्या बन गई कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, सेल सहित पूरे परिपथ में, इसको इसलिए बना दिया गया कार्य के संबंध में ताकि सारे जो प्रोवेशन वहाँ आसानी से हो जाए। 24 वोल्ट यानी कि कुछ यहाँ कुछ यहाँ, इसीलिए सेल सहित कर दिया गया। 24 वोल्ट दिया तो उन्होंने 24 तो दिया, कुछ यहाँ दिया कुछ यहाँ दिया, कुल लेकर के 24 वोल्ट दिया, वही सेल का EMF था, पूरा हो गया। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भ्रम में मत पड़ना। तो हमने क्या बोला, एकांक आवेश को सेल सहित, यानी कि यहाँ पे भी
एकांक आवेश को शेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में जो कार्य शेल द्वारा किया जाता है ना, पूरे परिपथ में ना, ओनली बाहर बस मत सोचना कि बाहर बस, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 24 वोल्ट है, 16 वोल्ट पाएंगे, अंदर में चला जाएगा कुछ, तो 24 वोल्ट खत्म होना चाहिए, तो कुछ यहाँ गया कुछ यहाँ गया, वही हमारा क्या हो गया, E बराबर W/Q, ये EMF है सेल का। चलो अब यहाँ तक आपको बात कंफर्म होगा, अच्छे से कंफर्म। 24 वोल्ट EMF था, 24 अब भी है, लेकिन कब है, जब बाहर भी कुछ खाए अंदर भी कुछ खाए, 24 वोल्ट अब भी है। 24 वोल्ट खत्म किया उन्होंने अपना। तो अब अगर मैं बोलूं कि आ जाओ टर्मिनल वोल्टेज को कार्य के संबंध में जरा दिखाया जाए, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि एकांक आवेश को मैं लिखता हूं, अब एकांक आवेश को मार्कर चेंज करते हैं, बाह्य परिपथ में, एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में ले जाने में सेल द्वारा, अभी देखना कितना मजेदार टॉपिक है, किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, सेल का टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, सेल का टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। जब टोटल खा रहा था अंदर बाहर, तब उसका वो था EMF था, क्योंकि टोटल 24 हो जा रहा था, तब EMF बन रहा था, EMF वास्तव में है। लेकिन जब टर्मिनल वोल्टेज की बात आई कार्य के संबंध में, तो जो एनर्जी बाहर खर्च कर रहा है सेल, यानी कि जो केवल यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे, इसे हमने कहा कि यही हमारा क्या है, यहाँ पे जो खर्च कर रहा है हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, जो एनर्जी यहाँ पे खर्च हो रही है। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, टर्मिनल वोल्टेज V बराबर W एक्सटर्नल, यहाँ के लिए मैं W इंटरनल एक्सटर्नल लेता हूँ बाह्य एनर्जी, और यहाँ के लिए W इंटरनल लेता हूँ कि इंटरनल एनर्जी है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अपान Q, एकांक आवेश को बाह्य सर्किट में ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है सेल द्वारा, वही उसका टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। अब टर्मिनल वोल्टेज क्यों हो गया, क्योंकि ये टोटल थोड़ी खा रहा है, 24 वोल्ट थोड़ी खा रहा है, ये तो कुछ कम खा रहा है ना, जो टर्मिनल वोल्टेज का आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितनी एनर्जी लगा होगा, अगर I करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा, सपोज करो अगर I करंट फ्लो हो रहा होगा T समय तक, तो W बराबर हो जाएगा I² RT, उसमें ऊर्जा जो बनी यहाँ पे आके दे दी, ठीक है ना, यानी जो भी ऊर्जा बनी यहाँ पे आके दी। मैं अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉब्लम में पढ़ सकते हो। तो आपने पढ़ा है P बराबर क्या होता है, W/T होता है, P बराबर क्या होता है, VI होता है, W/T होता है, W बराबर I क्या होता है, V बराबर IR होता है, I² RT हो गया। ये बाहर के लिए, ये बाहर वाला प्रतिरोध के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल R लगा, ठीक है ना। और Q बराबर IT होता ही होता है, IT से IT कैंसिल, तो V बराबर IR हो गया। लो IT से IT कैंसिल, तो V बराबर क्या पाए, IR पा गए। यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वह बाह्य परिपथ के विभवांतर के बराबर होता है, डेल्टा V बराबर IR, फार्मूला आपको याद आ रहा होगा। यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो एक्सटर्नल सर्किट के विभवांतर के बराबर होता है, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट के विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। हर एक आप परिभाषा नोट करना, नहीं तो गाउज माउज हो जाएगा तो परेशान हो जाओगे। यानी कि एक्सटर्नल सर्किट जो भी वोल्टेज खा रही है वही सेल का टर्मिनल वोल्टेज है। एक्सटर्नल सर्किट जो भी वोल्टेज खा रही है वही सेल का क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। आप यहाँ तक मेंटेन हो गए कि V बराबर IR हमको मिल गया। यहाँ से कैसे मिला, W एक्सटर्नल कितना करना पड़ा सेल को, I² RT काम करना पड़ा इसको, और Q का मतलब IT होता ही होता है। तो यहाँ से I से I TCT कैंसिल, V बराबर IR पे आ गए। तो देख रहे हैं तो हमारा पीछे वाला जो नियम था ओम सोम का, वहाँ से काम कर रहा है, वहाँ से नहीं काम कर रहा। V बराबर IR मिल गया, यानी कि किसी रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो V बराबर IR होता है, वही तो हुआ मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज वही तो है। यानी कि हम बोलेंगे एक्सटर्नल सर्किट के विभवांतर को ही, एक्सटर्नल सर्किट में जो विभवांतर होता है वही सेल का टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, ठीक है ना। लॉजिकली सारी बातें आप समझ रहे हो ना। EMF समझे ना क्या होता है कार्य के संबंध में। 24 वोल्ट EMF था, तो 24 वोल्ट यहाँ और यहाँ ले करके था, तो इसलिए टोटल घुमाना पड़ा हमको। यहाँ भी एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी, ये EMF थी, लेकिन केवल ये हमारी एनर्जी जो खर्च हो रही है यह टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। इसको नोट कर लो, मिटाएं, आगे चला जाए थोड़ा सा। ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे तरीके से, हम समझ पा रहे हैं, ठीक है ना।
तो मैं हर एक क्लू, हर एक पॉइंट बताते आपको चल रहा हूँ, कोई पॉइंट आपसे अछूता नहीं है, ठीक है ना। अब चलो आ जाओ, अब मैं आपको फिर गणना कराता हूँ, बढ़िया फार्मूले की ओर लेके चलता हूँ। अब ये हमारा सेल है, यहाँ पे इन्होंने कार किया W एक्सटर्नल और यहाँ पे क्या किया W इंटरनल काम किया। कहाँ से किया? अपने वाले वोल्टेज से काम किया है। सेल का टोटल वोल्टेज कितना था, टोटल EMF कितना था कह सकते हो, तो W/Q था। ये टोटल है, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल है हमारा। तो टोटल वर्क सेल ने कितना किया, ये तो EMF है, तो टोटल वर्क कितना किया, तो टोटल W बराबर E गुणे क्या हो जाएगा Q, और W बराबर क्या हो जाएगा E, और Q का मतलब अगर I धारा T समय तक बह रही हो तो टोटल कितना हुआ, W टोटल है। W टोटल के लिए है, EMF का मतलब यहाँ भी और यहाँ भी। और यहाँ जब सेल ने चला तो एक एनर्जी, दो भागों में एनर्जी बंटी, एनर्जी तो आगू बटी ना। जब सेल ने यहाँ से करंट देना शुरू किया तो एनर्जी कुछ एक्सटर्नल लिया, कुछ इंटरनल लिया, यानी कि W टोटल जो है ना वो बंट गया W एक्सटर्नल सर्किट में और W इंटरनल में बंट गया। अब W टोटल कितना है, EIT है, और W एक्सटर्नल कितना मिलेगा आपको, I² कैपिटल RT, कैपिटल R क्योंकि बाहर रेजिस्टेंस है, I² RT प्लस W इंटरनल कितना हो जाएगा, I तो वही रहेगा I² RT। और एक बात नोट कर लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में, इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में किस क्रम में होता है, हमेशा सीरीज क्रम, हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी लेकिन आप लैंग्वेज हमें सुन पा रहे हो। इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में हमेशा किस में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ और W एक्सटर्नल यहाँ से, I² वही है, टाइम सबके लिए वही है, R लेकिन बदल जा रहा है, T हो गया। अब I यहाँ पे भी I तो कैपिटल वाला ही कर लो, I तो वही है सबके लिए ना। तो आप देख रहे हो E बराबर क्या हो जाएगा IT, यानी कि यहाँ बचेगा IR प्लस, और यहाँ पे क्या IT कट जाएगा तो I स्मॉल r मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो E बराबर यहाँ पे I कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा R प्लस R, तो ये हो जाएगा I बराबर E अपान R प्लस R। ये हो गया आपके 10th वाला फार्मूला। 10th में आपने रट्टा मार के बैठा था I बराबर E अपान R प्लस R। ये है EMF ऑफ द सेल, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक तो आपकी बात अब समझ में आई गई होगी। और यही वास्तव में, यहीं से मैं तोड़ दूँ तो E इज इक्वल टू, यही वास्तव में क्या है, टर्मिनल वोल्टेज अभी पीछे लेके आया, और टर्मिनल वोल्टेज V है, V प्लस ये IR हो जाएगा, ठीक है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस IR। यह भी फार्मूला प्रूव होता है, तो रियल फार्मूला आपका प्रूव हो गया। उसको तो मैंने अनुमान विधि से किया था, और ये आ गया हमारा असली वाला फार्मूला। यही हमारा क्या है, यही IR ही तो टर्मिनल वोल्टेज बन रहा है, बाहर वाला यही तो है, यही टर्मिनल वोल्टेज बन रहा है। तो ये हो जाए B को इधर, अरे B को यहीं पे रहने दिया, इसको इधर लेते हैं, तो V बराबर E माइनस IR बन गया। लो काम खत्म हो गया, सारे फार्मूले प्रूव हो गए आपके। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप जान रहे हो कि टोटल एनर्जी जो बैटरी ने यहाँ से दी, कुछ एक्सटर्नल लिया, जो एक्सटर्नल लिया उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, और कुछ इंटरनल ले लिया, कुछ इंटरनल ले लिया, तो W टोटल बराबर W एक्सटर्नल पर W इंटरनल होना चाहिए। तो E टोटल कितना था, यहाँ पे W बराबर टोटल EQ था, और I² कैपिटल RT एक्सटर्नल का, स्मॉल RT इसका, टोटल जोड़ा घटा सब पा गए। I का फार्मूला भी मिल गया, एप्सिलॉन या E अपान R प्लस R। एप्सिलॉन ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन E बढ़िया रहता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। और ये भी नोट कर लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। इसको मिटा के थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहीं पे आपको समझा दूं कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, टर्मिनल वोल्टेज का मान E से कम है, E से कम है। क्यों कम है, क्योंकि E मान लो 24 होगा, E मान लो 24 होगा सपोज करो, तो कुछ घट जाएगा, तो V तक उतना ना आएगा। तो E 24 है तो 8 मान लो घट गया तो 20 16 आएगा ना। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज का मान E से कम है। ये कब हो रहा है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, सेल क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है सेल, क्योंकि बाहर वाले सर्किट को एनर्जी इस समय दे रहा है ना, डिस्चार्ज हो रहा है,
तब की ये बात है। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है, ई से कम होता है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि टर्मिनल वोल्टेज का मान हमेशा ई से कम होगा ना, ज़्यादा भी हो सकता है। अब पूछोगे सर कैसे, तो देखो ज़रा, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, ई से कम हो रहा है। क्यों ई से कम हो रहा है, लेकिन बराबर होना चाहिए था, लेकिन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको अपना भोजन देने के लिए सेल ने पहले से जुगाड़ कर लिया है। सेल के जो अंदर रेजिस्टेंस है इसका खुद का है ना, ये खुद का इसका बच्चा है, इसको देना उसको है, बचा के ला के इसको देना है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि इनको दे रहा है एनर्जी ना, लेकिन यहाँ पे कुछ बचा के रखा है अपना इनको देने के लिए, तो यहाँ पे सेल एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन बच्चों जब सेल चार्ज हो रहा होगा, जब सेल चार्ज हो रहा होगा तो सोचो जरा एक मिनट के लिए, तो ये पहले अपना वोल्टेज पहले क्लियर करेगी, अपना वोल्टेज पहले क्लियर करेगी। 24 वोल्ट का था तो 24 वोल्ट लेगी अपना, समझ रहे हमारी बात को ना, 24 वोल्ट अपना लेगी। लेकिन इसके अंदर भी तो एक रजिस्टर बैठा हुआ है, उसके लिए भी लेना पड़ेगा इसको, यानी कि तब उस समय क्या हो जाएगा, V बराबर E प्लस ये क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। जब सेल डिस्चार्ज होगा तो V बराबर E माइनस IR, क्योंकि E में से यहाँ पे कुछ घट जा रहा है। लेकिन जब सेल चार्ज होगा तो पहले अपना E बनाएगा, अपना E पहले बनाएगा, और उसके बाद इसके लिए भी जो अंदर इसके लिए बटोरेगा अपने अंदर, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा तो V बराबर E माइनस IR, ये हो गया हमारा डिस्चार्ज वाला कंडीशन। और जब चार्ज होगा तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर E प्लस IR हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है ना। जब सेल चार्ज होगा तो समझो बात को, हमारे मान लो 24 वोल्ट का सेल है तो 24 वोल्ट अपने पहले पूरा कर लेगी। अब उसके अंदर में एक रजिस्टेंस बैठा हुआ है, उसके अंदर मतलब कि उसके अंदर भी तो है, वो अभी तो वोल्टेज लेगा ना, मतलब कि बाहर से जब वोल्टेज उनको दे रहे हो तो क्या हो रहा है, पहले इसका भी वोल्टेज अपने अंदर इकट्ठा कर रहा है, तो ये अभी क्या करेगा, अपने अंदर इकट्ठा करेगा। जब सेल को चार्ज कर रहे हो तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, समझो हमारी बात को। जब सेल को चार्ज कर रहे हो तो बाहर से चार्ज कर रहे हो, तो सेल क्या कर रहा है, सेल ये अपने लिए भी क्या कर रहा है, अपने इस वाले इलेक्ट्रोडों पर भी 24 वोल्ट बिटोरेगा, इन वाले इलेक्ट्रोड पर 24 वोल्ट बिटोरेगा, और इस ये अभी तो वोल्टेज खाएगा ना, चार्जिंग वाले सॉल्यूशन से अभी तो खाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा उस समय, E प्लस IR। इस समय बटोर रहा है, और इस समय जब डिस्चार्ज हो रहा था तो क्या रहा था, यहाँ त्याग रहा था, दो जगह त्याग रहा था। और जब बटोर रहा है तो अपने बिटोर रहा है इलेक्ट्रोड पर, इनको भी बटोर के दे रहा है, दोनों दे रहा है। तो यहाँ पे V बराबर E प्लस IR होता है। ये हो गया चार्ज के कंडीशन में, नोट कर लो, ये हो गया चार्ज के कंडीशन में ए हो जाएगा, और डिस्चार्ज की कंडीशन में ये बात फॉलो करेगी। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। इसको मिटाने का हम एक बार मौका थोड़ा मोड़ा किरचॉफ लॉ की ओर लेके चलते हैं, ताकि अगला टॉपिक हमारा क्लियरिटी से बना रहे। यही फार्मूला प्रूव करेंगे, किरचॉफ लॉ से प्रूव करेंगे, ठीक है ना। इसको फिर मिटाते बेटा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमको जरूर बताना, प्रॉब्लम नहीं हो तब भी बताना। अब इसको मिटा के थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा मोड़ा किरचॉफ साहब का हिंट देता हूँ, हालांकि ये करोगे या नहीं करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझ में आएगा, आना चाहिए। या मान लो कोई सेल है, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, सेल से मान लो I करंट फ्लो हो रहा है, इस समय इसका पोटेंशियल मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लो VA है, और यहाँ पे पोटेंशियल मान लो कितना है, VB है, ठीक है ना। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ध्यान देना, इसका वोल्टेज कितना होगा, IR होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो V बराबर IR से इसका वोल्टेज होगा, ठीक है ना। तो चलो गणना थोड़ी मोटी कर लेते हैं। जो VA होगा, यानी कि ऐसे कह सकते हो, जो VA होगा वह बराबर होगा किसके होगा, देखो यहाँ से सेल ने जब सर्किट पूरा किया अपना तो पोटेंशियल जा रहा है, यानी कि ऐसे भी समझ सकते हो, करंट जितना गया उतना यहाँ पे आया। सेल जितना करंट देता है उतना अपने अंदर ले भी लेता है। तो पोटेंशियल के बारे में बात किया जा रहा था हम लोग, तो पोटेंशियल के बारे में बात कर लूँ तो VA बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से खाते आ रहे हैं तो यहाँ पे बचा BB। VA किसके बराबर होगा, देखो यहाँ से टोटल जो निकला होगा टोटल पोटेंशियल निकला होगा, खाते आ रहे हैं, यहाँ पे बचा BB।
बीबी और ये अभी कुछ खा गए, ये अभी कुछ खा गए तो बीबी में से कुछ निकल गया, आई आर वोल्टेज निकल गया। वी बीबी के बराबर तो था ही, जो पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे बीच में कुछ है नहीं तो बराबर तो होना है वी बराबर बीबी। लेकिन अब इधर की सर्किट देख रहे हो ना कि बीबी माइनस आई आर क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये वोल्टेज तो अब तो खत्म हो गया, बीबी में से आई आर तो ये खा गए, इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया। अब देखो आई जब इसकी दिशा में था तो क्या हुआ, पोटेंशियल घटा, पोटेंशियल क्या हुआ, घटा। यानी कि जब धारा हायर टू लोअर, हायर से लोअर की ओर धारा आ रही थी ना, जब हमारा करंट हायर टू लोअर बहेगा तो पोटेंशियल घटेगा। लेकिन अब देखो करंट यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे करंट देखना जा रहा है, यहाँ पे क्या होगी, लोअर टू हायर। ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला, ये लोअर टू क्या है, हायर है। और जब लोअर टू हायर, जब हायर टू लोअर टू पोटेंशियल घटा, बैटरी का ईएमएफ मान लो ई है, पोटेंशियल घटा, लेकिन जब लोअर टू हायर मूव कर रही है तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, उसका उल्टा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ई। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर ई माइनस आई आर। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा वी बराबर ई माइनस आई आर, स्मॉल आर है। और डेल्टा वी मतलब क्या, बाहर वाली सर्किट की बात कर रहे हो, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यह तो हो गया, ये तो फार्मूला ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, ए एम एफ है, ये करंट इन सर्किट है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका मान रखा आई आर। तो आपने फिर देख लिया कि आई आर प्लस आई आर यानी कि आई बराबर ई अपान आर प्लस आर। तो यही किरचॉफ लॉ यही सब बताएंगे कि यहीं मैं इसलिए यहाँ पे हिंट दे दिया कि जब आप हायर टू लोअर जाओगे तो दैट टाइम पोटेंशियल घटेगा, जब करंट हायर टू लोअर फ्लो करेगा तो पोटेंशियल घटेगा, और दैट टाइम जब लोअर टू हायर करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से प्रूव होता है। तो सारे प्रोविजन आपने देख लिए, अपने मन में कंठस्थ करे रहना ताकि आगे वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, इस पर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा ना होने की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। लेकिन अपने बुक से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।